हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पाइथन में हम लोग स्ट्रिंग को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग स्ट्रिंग के मेथड्स या फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिंग में यूज़ किए जाने वाले कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। एक फाइल में बनाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं। यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा मैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल को बना के यहाँ पे सेव करता हूँ और उसी फोल्डर में हम लोग सेव करेंगे जहाँ पे हम सारे प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्ट्रिंग फन डॉट पी वाई। हमने यहाँ पे इसको क्या नाम दे दिया, स्ट्रिंग डॉट पी वाई, स्ट्रिंग फन डॉट पी वाई। अब सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखते हैं, कैपिटलाइज देखते हैं। क्या देखते हैं? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या करता है, एक स्ट्रिंग पहले हम लोग ले लेते हैं। स्ट्रिंग एक हम लोग ले लेंगे पहले सबसे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे str लिखता हूँ मैं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेंगे। यहाँ पे दिस इज, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने ले लिया। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको पहले प्रिंट करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? इसको पहले हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो किसको कैसे प्रिंट कराएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिखेंगे यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, str लिखते हैं। क्या लिखते हैं? str लिखते हैं। आते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, Windows+R CMD प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे CD करके डेस्कटॉप पे आते हैं। तो CD करके हम लोग माई प्रोग्राम वाले फोल्डर में आ जाएंगे। अब हम लोग स्ट्रिंग यहाँ पे फन डॉट यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी वाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पी वाई। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, दिस इज माई स्ट्रिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? दिस इज माई स्ट्रिंग आ रहा है। तो अब चलिए हम लोग धीरे धीरे करके इसके एक फंक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे मेथड्स या फंक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी क्लास क्या होती है, str होती है। क्या होती है? इसकी क्लास क्या होती है, str होती है। यहाँ पे हमने उस str क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम हमने क्या रखा है, str1 रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? str1 रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मेथड हम लोग इसका देखते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिखते हैं। यहाँ पे प्रिंट str1 डॉट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कैपिटलाइज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करने से क्या होगा, यहाँ पे इसका स्ट्रिंग जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग कैपिटलाइज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो टी दे रखा है, ये टी दे रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कैपिटल में। एक बार फिर से हम लोग इसको चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको रन कराते हैं। देखिए इसका पहला लेटर क्या हो गया है, इसका पहला लेटर कैपिटल हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग का हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ या मेथड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना। तो हम लोग मान लीजिए इस स्ट्रिंग में जो हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रखा है str1, इसमें कुछ फाइंड करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, str1 डॉट फाइंड लिखेंगे यहाँ पे। अब फाइंड में क्या होता है, फाइंड में आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे किस चीज़ को ढूंढना चाहते हो। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर वर्ड या सब स्ट्रिंग को आप देखना चाहते हो, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को आप एक देखना चाहते हो, तो आप फाइंड मेथड का यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए हमको यहाँ पे देखना है कि इज किस पोजीशन पर है। तो यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होती है। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, डबल कोट पे हमने क्या दे दिया, इज दे दिया। हमको ये पता करना है इज कहाँ पर है, इस स्ट्रिंग में इज की पोजीशन कहाँ पर है, ये देखना है हमको। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए दूसरा, यानी इसका क्या है, दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे, इसका दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दूसरा वर्ड का मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि ये समझ रहे होंगे, यहाँ पे ये क्या दो, ये समझ रहे होंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे है, ये यहाँ पर दे रखा है। यानी ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पे, और ये इज कहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो इज शुरू हो रहा है वो किस पोजीशन से शुरू हो रहा है, 2 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आते हैं, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे देखिए 2, तो ये क्या बता रहा है, इस इज की पोजीशन। यानी ये एक सब str निकाल रहा है, स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को निकाल रहा है और उसकी पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको इस इज को फाइंड करना है, लेकिन हम लोग कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं, हम लोग इसको 0 से लेके कहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं, 5 तक। यानी 0 से कहाँ तक, 5 के बीच में इसको ढूंढना चाहते हैं। यानी 0 से 5 के बीच से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे देखिए हमने दे दिया 5 दे दिया। हम लोग 5 से लेके कहाँ तक निकालना चाहते हैं, 10 तक। कहाँ तक निकालना चाहते हैं, 10 तक। यहाँ पे दे देंगे तो इसकी पोजीशन देखिए 5 बता रहा है। यानी ये इस वाले इसकी पोजीशन बता रहा है। किसकी पोजीशन बता रहा है? इसकी पोजीशन बता रहा है। तो फाइंड मेथड से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड मेथड से आप जो है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं,
आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, अपर की तरफ बढ़ते हैं। यानी किसी स्ट्रिंग को, जैसे हमको मान लीजिए स्ट्रिंग दे रखा है, यहाँ पे हम लोग इस str1 डॉट को क्या करना चाहते हैं, अपर में करना चाहते हैं। क्या किस में करना चाहते हैं, अपर में। तो ये जितना भी स्ट्रिंग है वो सब किस में हो जाएगा, वो सारा का सारा किस में हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे str2 के नाम से, यहाँ पे मैं इसको कैपिटल में लिख दूँ, दिस इज माई स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दिस इज माई स्ट्रिंग लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल में। जो str2 है वो कैपिटल में, लेकिन हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, लोअर में। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे। यहाँ से ये प्रिंट लिखता हूँ मैं, यहाँ से ये प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट हमने यहाँ पे क्या दिया, str1 डॉट यहाँ पे क्या दे दिया है, लोअर दे दिया। क्या दे दिया, लोअर। अब ये क्या करेगा, यानी str2 हम लोग यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, str2। तो str2 को क्या करेगा, ये str2 डॉट यहाँ पे क्या है, लोअर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, str2 को किस में कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, इसको लोअर केस में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप लोअर अपर केस का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब एक str मैं एक str और ले लेता हूँ यहाँ पे मैं str3 लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी वैल्यू में क्या कर देता हूँ, हेलो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हेलो 1 2 3 लिख देता हूँ। अब हम लोग को चेक करना है, एक दूसरा फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, मेथड पढ़ते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग का, इज अल्फ़ा। हम लोग इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है, इज ऑल नम। तो यहाँ पे आते हैं प्रिंट, ठीक है। हम लोग को चेक करना है कि जो str3 है डॉट इज यहाँ पे इज ऑल नम, यहाँ पे ये चेक करना है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर में सर अल्फा न्यूमेरिक हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। कह रहा है कि इसमें जो भी मतलब जो भी जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब क्या है, अल्फा न्यूमेरिक हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। यानी ये जो स्ट्रिंग ले रखा है, इसमें जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब क्या है, अल्फा न्यूमेरिक हैं। क्या है वो, अल्फा न्यूमेरिक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और ये क्या देता है, ये ट्रू, या देखिए इज, अगर किसी भी मेथड के आगे इज लगा हुआ है तो आप मन में ये चीज़ बता लीजिए कि वो ट्रू या फॉल्स में आंसर को रिटर्न करेगा। क्या करेगा, रिजल्ट जो रिटर्न करेगा वो या ट्रू या फॉल्स में क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी मेथड के आगे इज लगा हुआ है तो आप माइंड में अच्छी तरह सेट कर लीजिए, या तो वो ट्रू देगा या तो वो फॉल्स देगा। वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है, या तो ट्रू है या तो क्या है, फॉल्स है, या तो ट्रू है क्या, या तो फॉल्स है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, अगर हम लोग इसको 1 2 3 डबल कोट पे ना भी दें तो ये क्या देगा, यहाँ पे फॉल्स दे देगा, क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग ने लास्ट अभी ये देखा है, ये फंक्शन देखा हमने यहाँ पे, इज अल्फा न्यूमेरिक, यानी कहने का सारे जो अल्फा न्यूमेरिक हैं कि नहीं है। मतलब एक टेक्स्ट के अंदर आप क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। अब हम लोग सिर्फ चेक करते हैं कि किसी स्ट्रिंग के अंदर क्या पूरे सभी जो लेटर हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं। एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब अल्फ़ाबेट हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट लिखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे str3 डॉट यहाँ पे क्या देंगे, इज़ अल्फ़ा दे देंगे। क्या दे देंगे, इज़ अल्फ़ा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इज़ अल्फ़ा दे दिया, यहाँ पे इज़ अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, आते हैं यहाँ से, इसको रन कराते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। क्या दे रहा है, फॉल्स, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ये जो थर्ड वाला स्ट्रिंग है str3 है, इसमें वर्ड के साथ में, कैरेक्टर के साथ में क्या आ गए, नंबर भी आ गए। तो इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, इसमें क्या है, नंबर भी इंक्लूड हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या होता है, वो कैरेक्टर और नंबर दोनों को इंक्लूड करता है, जबकि अल्फ़ा में सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड करता है, वो सिर्फ और किसको इंक्लूड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को इंक्लूड करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। मान लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक हम लोग str4 लेते हैं। यहाँ पे str4 लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट में क्या लिखते हैं, 1 2 3। अब हमको ये चेक करना है कि जो स्ट्रिंग है इसमें सारे डिजिट्स हैं कि नहीं है। यहाँ पे आते हैं, प्रिंट लिखते हैं। यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ मैं, यहाँ पे str3 डॉट इस डिजिट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इस डिजिट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यानी इस स्ट्रिंग में सभी str4 में सभी डिजिट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 करते हैं, यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे आते हैं, रन कराते हैं इसको, प्रोग्राम को। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि इस वाली स्ट्रिंग में सारे के सारे str4 में सारे के सारे क्या हैं, डिजिट्स हैं। इसी तरह अगर मैं 3 को चेक करूँ, अगर मैं 3 को चेक करना चाहता हूँ कि सारे डिजिट्स हैं, क्या सारे डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि सारे डिजिट्स नहीं है, क्योंकि उसमें अल्फ़ाबेट्स भी इंक्लूड है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एल स्ट्रिप की बात करते हैं।
एल स्ट्रिप क्या करता है, ठीक है, ये एल स्ट्रिप क्या करता है, ये जो है लेफ्ट, जैसे मान लीजिए एल स्ट्रिप, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये स्पेस दे दिया है, तो एल स्ट्रिप का काम क्या होगा, ये वाइट स्पेस को हटाने का यानी रिमूव करने का काम करेगा। स्ट्रिंग में अगर वाइट स्पेसेस दे रखे हैं तो इनको क्या कर देगा, वो हटा देगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, प्रिंट देते हैं यहाँ पे, प्रिंट देने के बाद str1 दिया यहाँ पे, डॉट हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, एल स्ट्रिप देते हैं, क्या देते हैं, एल स्ट्रिप देते हैं यहाँ पे, ये एल स्ट्रिप देते हैं यहाँ पे। तो एल स्ट्रिप क्या करेगा, जितने वाइट स्पेस हैं वहाँ पे यानी स्पेसेस दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या कर देगा, हटा देगा, क्या कर देगा, सारे के सारे वो वहाँ पे हटा देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एल स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से उसकी स्ट्रिपिंग कर सकते हैं, यानी जितना भी वाइट स्पेस कैरेक्टर है उसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आर स्ट्रिप का यूज़ देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने एल स्ट्रिप यूज़ किया हुआ है वैसे हम लोग आर स्ट्रिप को भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्पेस दे रखे हैं, हमको राइट हैंड साइड से क्या करना है, इस वाइट स्पेस को रिमूव करना है। तो प्रिंट करते हैं यहाँ पे str हम लोग यहाँ पे 2 देते हैं, डॉट हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्ट्रिप लिख देंगे, आर स्ट्रिप लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेगा, ये राइट हैंड साइड से जितने भी मतलब वाइट स्पेसेस होंगे इनको ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है आर स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या भी स्ट्रिंग में स्पेसेस हैं, तो एक स्ट्रिंग ऐसी ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए str3 है, तो यहाँ पे आते हैं, हम लोग चेक करते हैं str3 को, क्या है इस स्ट्रिंग के अंदर स्पेस प्रेजेंट है कि नहीं है। तो प्रिंट करते हैं यहाँ पे str3 करता हूँ, डॉट इज स्पेस, यहाँ पे क्या लिखूँगा, इज स्पेस, क्या इस पे स्पेस हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, str1 को चेक करते हैं क्या इसमें स्पेस हैं। तो यहाँ पे आते हैं, str1 को मैं लेता हूँ, यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे भी फॉल्स दे रहा है कि स्पेस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इज स्पेस, क्या स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं, str1, ठीक है, तो क्या स्पेस है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आते हैं, स्पेस को मैं सेव करता हूँ, इज स्पेस, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, वो स्पेस को देख रहा है कि स्पेस है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू देगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या देगा, वो फॉल्स देगा, क्या देगा, वो फॉल्स देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप स्पेस को वहाँ पे काउंट कर सकते हैं, आप स्पेस वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस टाइटल केस की बात करते हैं। इस टाइटल में क्या होगा, ये चेक करता है कि क्या जो स्ट्रिंग है वो टाइटल केस में है कि नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम str1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इस टाइटल, यहाँ पे इस टाइटल, ठीक है, चेक कर रहे हैं क्या वो इस टाइटल, यानी इस टाइटल केस में क्या होगा, सभी वर्ड क्या हो जाएंगे, सभी वर्ड जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल, मतलब पहला वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे str5 दिया, यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग ने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है दिस पाइथन प्रोग्रामिंग दे देते हैं, यहाँ पे पाइथन, यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ पे अब देखिए str5 है, हम लोग इसको चेक कर रहे हैं क्या ये टाइटल केस में है कि नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, str1 की जगह हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। आते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ट्रू, क्योंकि देखिए हर वर्ड का पहला लेटर क्या है, यहाँ पे कैपिटल है। इस टाइटल केस में क्या होता है, ये चेक करता है कि क्या हर वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल में है कि नहीं है। अगर वो कैपिटल में है तो वो ट्रू दे देगा, अदरवाइज वो क्या देगा, फॉल्स देगा, क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइटल केस को भी क्या कर सकते हैं, आप चेक वहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिप्लेस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, रिप्लेस की बात करते हैं। मान लीजिए हमको रिप्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है, तो रिप्लेस कैसे करेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले रखा है इज, ये str1 ले रखा है। पहले मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब रिप्लेस का यूज़ देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, प्रिंट में यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे str1 डॉट यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिप्लेस लिखेंगे यहाँ पे। अब रिप्लेस में दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है ओल्ड, एक होता है न्यू। तो ओल्ड में मान लीजिए हमारा क्या इज़ है, हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसके साथ में, यहाँ पे ओल्ड लिखेंगे, कॉमा यहाँ पे किसके साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं,
आर के साथ में इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। किसके साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं? आर के साथ में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे रिप्लेस क्या करेगा, ओल्ड वाले को चेंज कर देगा, str1 नेवर क्लोज। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया। यहाँ पे अब आते हैं फिर से इसको देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे आके तो देखिए यहाँ पे दिस आर मतलब जहाँ जहाँ इज था वहाँ वहाँ उसने क्या कर दिया है, आर कर दिया है। यानी स्ट्रिंग के अंदर जो भी वर्ड या स्ट्रिंग है यानी सब स्ट्रिंग है उसको वो किस पे कर देगा, इसको वो कहाँ पे कर देगा, वो चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ओल्ड वाले को चेंज कर देगा, एक नया स्ट्रिंग क्या हो जाएगा वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं, स्प्लिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्प्लिट की बात करते हैं। स्प्लिट क्या करता है? स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि ये जहाँ से मतलब हमको जहाँ से भी स्प्लिट करना है स्ट्रिंग को, मान लीजिए हम स्ट्रिंग को कहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, हम लोग जो है इसको स्पेस से तोड़ना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या एक वेरिएबल ले लेता हूँ s = str1 डॉट में यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्प्लिट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? स्प्लिट लिखता हूँ यहाँ पे, स्प्लिट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब ये एक ब्लैंक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ब्लैंक है। यहाँ पे यानी स्पेस से क्या होगा, यहाँ पे आते हैं प्रिंट आते हैं, यहाँ पे एस को प्रिंट कराते हैं, आउटपुट इसका देखते हैं यहाँ पे। तो str को ये क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा यहाँ पे। अब देखिए जहाँ जहाँ से इसको स्पेस मिला है वहाँ वहाँ पे इसने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। क्या कर दिया है? स्प्लिट कर दिया है। जहाँ जहाँ पे स्पेस मिला है वहाँ वहाँ पे इसने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। और एक इसने क्या बना दिया है, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसमें जो है स्ट्रिंग को क्या कर दिया है, इसने कन्वर्ट कर दिया, मतलब इस लिस्ट में इसको क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं स्पेस, कॉमा, अगर कॉमा दे रखा है तो कॉमा से भी स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ कॉमा से भी क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको भी। हम लोग यहाँ पे स्प्लिट करना चाहते हैं कहाँ से, कॉमा से। जहाँ से मतलब कॉमा आया है वहाँ से वो क्या कर दे, स्प्लिट कर दे। देखिए जहाँ से कॉमा आया है वहाँ से ये क्या कर देगा, एक स्प्लिट कर देगा, यानी एक वर्ड कर देगा, बाकी सबको एक क्या कर देगा, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये वाला जो दे रखा है इसको एक वर्ड कर देगा और इस वाले को पूरा का पूरा एक क्या कर देगा, स्ट्रिंग कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अगर इसको मतलब आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट करना। और ये जो रिज़ल्ट रिटर्न करता है वो एज ए लिस्ट करता है। यानी हमको क्या रिटर्न करता है, ये एक लिस्ट को क्या करता है, रिटर्न करता है। चलिए अब और भी मेथड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये लिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग ज्वाइन मेथड का यूज़ करते हैं। एक स्ट्रिंग में ले लेता हूँ यहाँ पे, पहले मैं s1 के नाम से। ये क्या करता है, ये लिस्ट को, जैसे हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा I, M, D, बेस्ट। मान लीजिए ये हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखा है, किस में दे रखा है, टपल में दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करना है। क्या करना है, स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करना है और हमको इसमें स्पेसेस को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो हम यहाँ पे s ले लेंगे, यहाँ पे = हम यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्पेस। मैंने यहाँ पे स्पेस ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले इसको हम लोग, हाँ ठीक है, पहले हम लोग s1 को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे हमने s1 को प्रिंट कराया है। यहाँ पे ये s1 को मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे आते हैं रिजल्ट पे, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये प्रिंट करके दे रहा है। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, मुझे किस में ज्वाइन करना है, मुझे इस s1 में डॉट ज्वाइन करना है, क्या, स्पेसेस वाले को। यहाँ पे मैंने किया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, फिर से s1 को प्रिंट कराऊंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ये ज्वाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्वाइन। तो यहाँ पे ज्वाइन देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कॉनकैटिनेशन का काम कर रहा है। यानी ये इसमें क्या कर रहा है, स्पेसेस को जोड़ रहा है। यहाँ पे आते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है और बीच बीच में ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। किससे कर रहा है, स्पेसेस को ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो एक साथ स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग ज्वाइन का हम लोग यूज़ करेंगे। आप ज्वाइन के साथ में क्या कर सकते हैं, कुछ और भी ज्वाइन करा सकते हैं। मान लीजिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग प्रिंट देते हैं। यहाँ से ये प्रिंट दिया है, यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, s1, यहाँ पे s1 डॉट ज्वाइन लिख दिया, ये s1 डॉट ज्वाइन। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ कैरेक्टर देके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हैश लिखता हूँ मैं यहाँ पे और इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, इसको ज़रा रन कराते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से रन कराते हैं। यहाँ पे
तो यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, ओके टपल, यहाँ पे टपल दे रखा है, ओ सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टपल के साथ हम लोग इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या ले रखा है, टपल दे रखा है। क्या दे रखा है, टपल दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इससे हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब सेव करके मैं ज़रा इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टपल है, अच्छा अभी भी ये टपल में ही है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इस तरह से मैं हटा देता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे पूरा S1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे पाइथन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पाइथन, ये पाइथन लिख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन कराता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर देगा, पाइथन के आगे ये क्या जोड़ देगा, ये क्या कर देगा, हैश जोड़ देगा। क्या कर देगा, ये हैश जोड़ देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ में, आप कुछ भी यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं स्वैप केस की बात करते हैं। स्वैप केस क्या करता है, अगर अपर में है तो उसको लोअर में कर देगा, लोअर में है तो किस में कर देगा, अपर में कर देगा। तो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं, यहाँ पे S1 डॉट में यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्वैप केस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, स्वैप केस। तो अभी पाइथन देखिए किस में, स्मॉल में लिखा है, तो अब ये किस में कर देगा, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल में कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है स्वैप केस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्या हैं, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन और मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग के साथ यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।